आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं ज़िला अधिकारी और अपर ज़िला अधिकारी अम्बेडकर नगर की। इन दोनों की मिलीजुली जो सरकार चलती है, कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे असंवैधानिक आदेश करते हैं मिलजुल के, उसके बारे में बताऊंगा। एक बहुत ज़बरदस्त आदेश है, 2 महीना पहले इन्होंने किया था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कुछ साइन हो जाए, कुछ पैसे निकल जाएँ उस पर, तब मैं वीडियो बनाऊँ और शिकायत करूँ। तो जैसा कि सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में बहुत फ्रॉड होता है। एरियर, वेतन भुगतान, फलाना, बहुत से फर्जी वाले होते हैं। मैंने अभी तदर्थ वाला 35 करोड़ रुपये का जो भुगतान हुआ उस पर शिकायत की थी, वो चल रहा है। तो ये जो बेसिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा में यहाँ भुगतान करने में दिक्कत ये होती थी। वरिष्ठ कोषाधिकारी वित्त लेखा अधिकारी के पद पे था। ये आदमी थोड़ा कागज़ पत्र का शायद जानकार है, मेरे तो किसी काम नहीं आया आज तक। मैंने जितनी शिकायतें दी उसका निस्तारण नहीं कर पाया, लेकिन लोग बताते हैं कि जानकार है। तो ये जानकार के साथ साथ ईमानदार बताते हैं। ये आदमी हर फर्जी भुगतान में अड़ंगा लगा देता था। कोई भी भुगतान के लिए आदेश हो तो उसको बाकायदा एकदम स्क्रूटनी करता था, एक एक अक्षर, कामा, मात्रा, गिनती, आकलन सब पढ़ता था। तो इससे बड़ी खींच थी लोगों को। तो लोगों ने आपत्ति की डीएम साहब के यहाँ कि साहब इसको हटा दीजिए, वित्त लेखा अधिकारी का चार्ज इसके पास माध्यमिक में भी है, बेसिक में भी है। तो डीएम साहब ने सबकी बात मानी, क्योंकि आउटपुट उनको भी मिलता है भाई, तो उनको करना ही पड़ेगा। लोग कहेंगे कि भाई समस्या होती है, हम नहीं उतना चढ़ा पाते हैं। तो उन्होंने इसको हटाने के लिए एक लेटर बनाया। अच्छा, एक बात और यहाँ बता दूँ, डीएम साहब कोई भी फर्जी वाला रहता खुद नहीं करते, वो एडीएम से करवाते हैं। जैसे ज़िले में आप पूछेंगे जिला अधिकारी कार्यालय जन सूचना अधिकारी कौन है, बताएंगे एडीएम। प्रथम अपीली कौन है, वो भी एडीएम। अरे एडीएम कैसे दोनों पद पे रहेगा ना, वही सब है। बोलेंगे आईजीआरएस का नोडल अधिकारी कौन है, एडीएम। एडीएम से 2 अधिकारी ऊंचे हैं वहाँ पे, जो सीडीओ है और डीएम है। उन दोनों का नोडल अधिकारी कैसे हो सकता है वो, लेकिन डीएम साहब हैं उसको बना देते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, डीएम साहब अपने साथ कुछ अधिकारी पाले रखे हैं, जैसे पैर छूने के लिए अलग, फूल माला के लिए अलग, और फर्जी पत्रों पे साइन करने के लिए एडीएम को रख लिया है। जहाँ जहाँ चोच ऐसी रहती है वहाँ एडीएम से करवा देता है कि तुम दस्तखत कर दो। प्रकरण क्या हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग में लेखा अधिकारी का पद रिक्त, एडीएम साहब बेचारे जानते हैं, ये सब लोग गौ माता है, जहाँ कह दो वहाँ दस्तखत कर देते हैं। उन्होंने लेटर बना दिया और उन्होंने लेटर में लिखा क्या, अपर मुख्य सचिव नगर विकास के आदेश 30 जून 2021 के अनुसार उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्माण का कार्य तो 10 लाख से ऊपर का अगर रहेगा तो उसके अनुसरण के लिए एक समिति का गठन किया जाए। तो उन्हीं के आदेश के अनुपालन में डीएम साहब ने समिति का गठन किया, जिसमें अधिशासी अभियंता और वित्त लेखा अधिकारी को सदस्य बनाया है। वित्त लेखा अधिकारी का पद रिक्त होने की वजह से कोई है नहीं, इसलिए सहायक लेखा अधिकारी कृषि विभाग को वित्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा का प्रभार दिया जाता है। ये लेटर मुझे मिला, बहुत मज़ा आई, क्योंकि सहायक लेखा किसी स्तर पे लेखा संपर्क का इतना बड़ा पद ले ही नहीं सकता। और जब आप ये लिख रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने कहा था कि किसी लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए, तो भैया वरिष्ठ कोषाधिकारी आपकी नज़र में वरिष्ठ लेखा अधिकारी नहीं है, लेखा विभाग का वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। वो क्या गड़िया है, भट्टे पे कौड़ी गिनने वाला है, चवन्नी ठंडी गिनता है। उसको हटा के सहायक लेखा को कर दिया। सहायक लेखा अधिकारी क्या आप बताएं यार, सहायक लेखा अधिकारी किसी हाल में नहीं हो सकता वहाँ। अच्छा, अगर तुमको इस समिति में ही डालना था तो उसी को नामित कर देते। आपने बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा अधिकारी को उस समिति में नामित किया था, तो आप हटा देते, कहते थे नहीं कृषि विभाग के सहायक लेखा अधिकारी को हम उसमें नामित करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो हटाना था बेसिक शिक्षा विभाग के एवं लेखा अधिकारी के पद से हटाना था। वहाँ से हटाने के लिए ये लोग इतना बड़ा फाल्ट कर गए। अच्छा, मुझे जब लेटर मिला तो मैंने कहा कि लाओ पूछे, तो मैंने निदेशक कोषागार के यहाँ फ़ोन करके पूछा कि क्या सहायक लेखाकार को वित्त एवं लेखा अधिकारी का चार्ज दिया जा सकता है। बोले नो, किसी हाल में नहीं दिया जा सकता। तो हमने कहा ठीक है, एक पद ऊपर चलें। तो आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय है निशातगंज लखनऊ में, फैजाबाद रोड पे, तो वहाँ की निदेशक हैं मेरे पहचान के। तो मैंने उनसे पूछा कि लाओ इनसे पूछ लें, इनको ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि मुझे इस पर आगे बढ़ना था। तो उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा नहीं, वो सहायक लेखा अधिकारी को उसी के कार्यालय में पद रिक्त होने पे सहायक लेखा अधिकारी की जगह पे लेखा अधिकारी बनाया जा सकता है, वो भी प्रभारी।
लेकिन वित्त एवं लेखा अधिकारी वो भी दूसरे विभाग में नहीं डाला जा सकता। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मैंने कहा हाँ हुआ है, आप लोगों को आदेश मिला होगा। तो बोले भेजिए। अच्छा, मैंने आदेश भेजा तो वो बोले कि नहीं हमको नहीं मिला क्योंकि ये प्रतिलिपि नहीं है। तो सच में एडीएम साहब ने जो ये आदेश बनाया है ना, वो प्रतिलिपि नहीं किया है। जबकि ऐसा कोई भी आदेश होता है तो विभाग को मंत्रालय तक जाता है, वो वित्त मंत्रालय तक भी जाएगा अनुभाग 2 में, और आंतरिक लेखा निदेशक के यहाँ भी जाएगा, कोषागार में भी जाएगा, और जिले में जितने हैं अंतर पंतर इनको भी जाएगा। लेकिन वो आदेश जो एडीएम साहब ने किसको नहीं भेजा, तो ये अंदर की चाल रही होगी। उसके बाद चार्ज का आदान प्रदान हो गया, उसका लेटर मुझे मिला तो मैंने उन लोगों को भेज दिया। तो मैंने अपर मुख्य सचिव वित्त अनुभाग 2 जो है उनको भी भेजा कि मैंने कहा देखिए ये प्रतिलिपि भी है, इसमें साफ साफ लिखा है, मैं लेटर लगा देता हूँ, साफ साफ लिखा है कि वरिष्ठ कोषाधिकारी ब्रिजलाल ने चार्ज दिया और सहायक लेखाकार श्री सपति उन्होंने चार्ज लिया, और उसके बाद इसमें प्रतिलिपि थी। ये मुझे मिल गया। तो इसमें आपत्ति क्या करनी थी? मुझे शासन के खिलाफ करनी थी कि भाई ये लेटर आपको मिला, आपने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बताया कि सहायक लेखाकार, क्योंकि डीएम के खिलाफ शिकायत है, डीएम को मिलेगी, वो कहेगा ओके ओके खत्म, वही रख लेगा। जब वित्त सचिव अनुभाग 2 के खिलाफ शिकायत करेंगे, जब आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के खिलाफ शिकायत करेंगे, तब मजा आएगी। तो ये प्रकरण में पकड़ में आ गया। तो इसके पीछे खेल क्या था कि बहुत लोगों का एरियर और सब रुका रहता है, तो कोई आदमी आगमन करने वाला रहता है तो वो पत्रावली देख के करता है। इसके बारे में मुझे कैसे पता चला जो वरिष्ठ कोषाधिकारी है, क्योंकि तदर्थ लोगों का वेतन नहीं पास हो रहा था, तो बहुत शोर शराबा था, अखबार में खबर छपती थी और सोशल मीडिया भी आता था। तो एक मास्टर साहब थे, वो उन्होंने एक भाषण दिया था, कोई पांडे जी, उन्होंने कहा कि ये वामसेफ का आदमी है, यही रोक रखा है और ये बसपा को चंदा देता है, इसलिए इसने रोका है और हम लोग अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। वो मास्टर साहब का वीडियो मैंने रख लिया था। उसके बाद अपने स्तर से जांच कराई कि ये इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, वरिष्ठ कोषाधिकारी देखें क्या फ्रॉड करता है। तो जब उसकी पत्रावली मैंने निकाली तो पता चला वरिष्ठ कोषाधिकारी ने आपत्ति लगाई थी कि अगर ये हम भुगतान कर देंगे तो हमारे ऊपर शासकीय धन के गबन का 409 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस आदेश में ऐसे साफ लिखा है, जिन लोगों को देना है उस श्रेणी हमारे यहाँ नहीं है। फिर डीएम साहब ने नोटशीट बनवाई और खुद आदेश किया कि भाई हम लिखते हैं, तो उसमें सब कुछ हो गया। तभी से मुझे पकड़ लिया कि ये वरिष्ठ कोषाधिकारी ईमानदार लगता है। हालांकि मैं फिर कहता हूँ, मैंने 2-3 शिकायतें दी, आज तक उसका निस्तारण नहीं कर पाया, वो बस गोल मोल देता है जवाब। लेकिन अब जहाँ अच्छा किया वहाँ तो कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीएम साहब ने एडीएम साहब को लटका दिया। हालांकि एडीएम अकेले नहीं लटकेगा, अनुमोदन एडीएम भी पागल नहीं है, अनुमोदन डीएम साहब से करा लिया है, पत्रावली उनके कहने पर बना दिया, लेकिन उनसे करवा लिया अनुमोदन कि भाई साहब आप भी लिख दीजिए। ये प्रकरण अब पक गया है, जो भी हो इसमें अब कुछ जांच पाँच नहीं करनी। मैं अभी फ़िलहाल इधर लखनऊ आना नहीं, 25 नवंबर तक मैं शायद ना आऊँ, 25 नवंबर के बाद आऊँ। तो तब तक अगर कोई बीच में चाहे तो मैं उसके नाम से बना दूँ, सिर्फ लखनऊ जाके मेरे वकील से मिलकर फ़ोटो खिंचवा ले और अपना आई कार्ड दे दे, वही आधार कार्ड और है। बहुत जानदार है, इसमें एडीएम और डीएम दोनों लटक जाएंगे, तब पता चलेगा कि कैसे किया जाता है। दोनों यूपी पीसीएस के अधिकारी हैं, डीएम साहब प्रमोटी है लेकिन यूपी पीएस तो पास ही किए हैं, एडीएम साहब भी यूपी पीसीएस पास किए हैं। तो वो भी कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, लेकिन कैसे घन चक्करपना कर देते हैं पता नहीं। हालांकि कर दिए, फंस गए, अब पता चलेगा उनको। देखते हैं आगे क्या